अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर हेडलाइंस। मैं हुसैन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे अहम खबर यह है कि इमरान खान को तोशाखाना रेफरेंस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की सज़ा मुअत्तल कर दी और उनको जमानत पर रिहा करने का फैसला दे दिया। इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच जो है जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में जो केस की समाअत करता रहा, उन्होंने फाइनली आज अपना फैसला दे दिया। कल उन्होंने फैसला महफूज किया था और ऐलान किया था कि आज 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन फैसला सुनाने में कुछ देर हो गई। फैसला सुनाने का जो चीफ जस्टिस साहब थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने ज़बानी तौर पे तो फैसला सुना दिया, लेकिन उसका जो डिटेल जजमेंट है वो अभी तक नहीं आया। लेकिन उन्होंने ये बताया कि डिटेल जजमेंट के अंदर सज़ा को मुअत्तल करने की जो वजूहात हैं वो बयान की गई हैं। आपको बताते चलें कि इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में 8 अगस्त को सज़ा हुई थी। उसी दिन उनको उनके घर से लाहौर में गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था। अटक जेल में इमरान खान साहब को तमाम फैसिलिटीज़ दी गई और ऑब्वियसली कल तो उनकी लिस्ट भी जारी हुई थी कि इस्लामाबाद के अंदर के उनको सुप्रीम कोर्ट को जमा कराई गई थी अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि उनको क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं। आज की बात सबसे बड़ी खबर यह है कि उनका जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी जो केस है वो भी मज़ीद चलेगा। अगले फेज़ के अंदर, सेकंड फेज़ के अंदर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये फैसला करेगी कि आया जो इमरान खान साहब का केस था लोअर कोर्ट का, क्या उसका मिस ट्रायल हो जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या इमरान खान साहब को बरी कर दिया जाएगा हाई कोर्ट की जानिब से। ये फैसला भी आने वाले दिनों में देखना होगा। अभी तक का जो फैसला है वो सिर्फ सज़ा मुअत्तली से मुतल्लिक है। उसके अंदर उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई, उनको 1 लाख ज़मानत के एवज़ जो है उनको रिहाई का फैसला कर दिया गया। लेकिन इमरान खान साहब पर और भी बहुत सारे केसेस हैं। इस वक्त इमरान खान साहब पर एक केस साइफर का भी चल रहा है जो कि स्पेशल कोर्ट के अंदर चल रहा है और FIA को उस केस के अंदर अदालत ने जुडिशल रिमांड दिया हुआ है इमरान खान साहब का और कहा है कि 30 अगस्त को अदालत के सामने पेश किया जाए, जो कि कल है। तो इमरान खान साहब की जो आज रिहाई है अटक जेल से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुमकिन नहीं हो सकेगी। कल अगर मजीद उनका जिस्मानी रिमांड किसी और केस में नहीं हो जाता या साइफर के केस में नहीं हो जाएगा तो यकीनन उनको रिहाई की तरफ उनका जो केस है वो चला जाएगा। इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि जो लोअर कोर्ट का फैसला था जज हुमायूं दिलावर साहब का, उसके अंदर बहुत सारे कानूनी माहिरीन के मुताबिक बहुत सारी कानूनी ऐसी मौजूद थी कि उसके अंदर लकूनास थे। उन्होंने कुछ शायद प्रोसीजरल एरर्स किए हैं उस जजमेंट को देते हुए, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए बहुत आसान हो गया था कि उन्होंने उठाकर ये केस बाहर फेंक दिया। हैरत की बात यह है कि जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं तकरीबन उनके सामने इमरान खान की जो पिटिशंस और केसेस हैं वो 37 के करीब पिछले कुछ अरसे के अंदर आई हैं और उन तमाम के अंदर इमरान खान साहब को जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत की तरफ से रिलीफ दिया गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जस्टिस आमिर फारूक साहब के खिलाफ एक घिनौनी मुहिम चलाई गई और इस हद तक है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके लॉ एंड जस्टिस का जो इदारा है, मिनिस्ट्री है, उनको खुलकर इस बात को कंडेम करना पड़ा। उनकी तरफ से बयान भी आया कि जो जजेस हैं उनके ऊपर इस तरह के हमले किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होंगे। तो उम्मीद है कि इमरान खान साहब को चूँकि अब एक और रिलीफ मिल गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनके ऊपर जो तनकीद है उसको शायद टोन डाउन कर देगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पार्टी को क्या कहते हैं, अदलिया के बारे में उनका रवैया, पाक फौज के बारे में तो रवैया आप पहले ही सारे जानते हैं कि इमरान खान साहब का रवैया बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या अदालतों की तरफ भी उनका रवैया उसी तरह का रहता है या इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरह वो दीगर अदालतों के ऊपर भी चढ़ाई करने की कोशिश करते हैं या उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं या नहीं। कानूनी माहिरीन का ये कहना है कि इमरान खान साहब की सज़ा तो मुअत्तल हुई है, लेकिन उनकी जो नाअहली है वो बरकरार रहेगी अंटिल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको कोई और मज़ीद रिलीफ नहीं मिल जाता और सज़ा जो है वो क्वाश नहीं हो जाती। तो फिर इस हिसाब से तो अगर आने वाले इंतखाबात जो हैं अगर वो नवंबर दिसंबर में होते हैं, जनवरी फरवरी में होते हैं या मार्च में होते हैं, तो आने वाले इंतखाबात के लिए तो इमरान खान साहब नाअहल हैं, क्योंकि 5 साल की जो उनकी नाअहली थी लोअर कोर्ट की जानिब से वो एग्जिस्ट करती है और वो जब तक उनकी सज़ा जो है वो ख़त्म नहीं हो जाएगी, मुअत्तल नहीं बल्कि क्वॉश नहीं हो जाएगी जजमेंट, तब तक तो वो सज़ा रहेगी। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इमरान खान साहब को क्या उसमें रिलीफ मिल पाता है या नहीं, या मज़ीद जो केसेस हैं इमरान खान साहब के ऊपर, साइफर का केस है, अलकाद ट्रस्ट का केस है और बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं, क्या उनको उन केसेस की स्पीड क्या होती है और क्या इमरान खान साहब को उनसे भी सज़ा हो जाती है, तो फिर आने वाले दिनों में इमरान खान के लिए मामला मुश्किल हो जाएंगे। दूसरी खबर हमारे पास जो है वो एक अफसोसनाक खबर है। पिछले दिनों बरसाती पानी जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ दरियाओं में आ रहे थे। इसी तरह नारोवाल के इलाके के अंदर बस्ती अफ़गानिया है एक, उसके अंदर एक नाला है जो कि इंडिया से बहता हुआ आता है और फिर वापस चूँकि वहाँ बॉर्डर की सिचुएशन इस तरह की है कि वापस वो इंडिया में रावी के अंदर चला जाता है और रावी इंडिया के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ। 2 भाई थे, हस्साम और हमज़ा,
नाम के, वो नहाने के लिए गए थे लेकिन वहाँ स्लिप हो गए और वो पानी के अंदर डूब गए। एक जो थे उनकी तो लाश जो थी हसाम साहब की, वो तो निकाल ली गई थी रेस्क्यू एहलकारों ने तकरीबन 4 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद ऑपरेशन करके। तो उनकी वो जो लाश थी वो तकरीबन 3 या 4 किलोमीटर जिस जगह पर वो डूबे थे वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर निकाल ली थी। लेकिन एक जो थी हमजा की लाश, वो नहीं मिल सकी थी। अब पता चला ये है कि वो बहकर इंडिया में चली गई थी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो इंडिया की, उन्होंने उसको तहवील में ले लिया है। अब तकरीबन 4 दिन से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन BSF वाले जो है वो लाश वापस करने को तैयार नहीं है। तो इसके अंदर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, फॉरेन ऑफिस है, उसको इंपॉर्टेंट रोल अदा करना है। यहाँ पर जो उनकी फैमिली है, उनको पहले ही दुख और नुकसान हुआ है कि 2 बच्चे उनके चले गए, लेकिन एक जो है उसकी बॉडी भी नहीं मिल रही और इंडिया के पास है और इंडिया वो ज़बरदस्ती वापस नहीं कर रहा। तो इसके ऊपर पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसको एक स्टैंड लेना होगा। इंटरनेशनल सतह पर अगर इंडिया हमारी बात नहीं मानता तो इंटरनेशनल सतह पर इस बात को उठाना होगा, क्योंकि मासूम सा बच्चा था, 15 साल उसकी उम्र थी और वो मतलब उसकी बॉडी जो है वो इंडिया में चली गई, तो उसको वापस करना इंडिया का जिम्मेदारी है। वैसे भी यूजुअली माहीगीर और इस किस्म के जो लोग होते हैं, जब वो बॉर्डर्स गलती से क्रॉस कर लेते हैं तो उनको वापस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर तो वो बंदा जिंदा भी नहीं है, तो उसकी जो बॉडी है उसको वापस कर देना चाहिए ताकि उसको यहाँ लाकर पाकिस्तान में दफनाया जा सके और उसके आखिरी राइट्स जो है वो पूरे किए जा सके। आखिरी खबर जो है हमारे पास वो है बिजली के बिलों से मुतल्लिक। आप सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक ऐसा बहरान पैदा हुआ है जिसके अंदर बिजली की कीमतें जो हैं वो किसी शख्स की भी उस इस्तात से बाहर हो गई हैं। सिर्फ गरीब आदमी के लिए मसला नहीं है, मिडिल क्लास और थोड़ी सी अपर मिडिल क्लास जो है वो भी चीखें मार रही है, क्योंकि उनके पास भी ये सलाहियत नहीं है कि कई हज़ारों के बिल दिए जा सकें। यहाँ पर छोटे घर जो हैं 100-150 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के बिल 12-12 हज़ार आ रहे हैं, और इसी तरह जो लोग ज़्यादा बिल इस्तेमाल करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, जो 1000 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनके बिल तो शायद 70-80 हज़ार और 1 लाख के आसपास चले गए हैं। ऐसी सूरत हाल के अंदर जहाँ सारे लोग जो हैं वो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि हुकूमत शायद कुछ रिलीफ दे, वहीं पर ये बात है कि हुकूमत की तरफ से शायद ऐसा कोई रिलीफ आने वाला नहीं है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि IMF का प्रोग्राम में हम हैं। IMF को हमने वादा किया हुआ है कि हम कीमतें बिजली की मज़ीद बढ़ाएंगे। आने वाले दिनों में हमने इन्हीं सार्फिन से 2000 अरब रुपया और इकट्ठा करना है। अभी सिर्फ 1500 अरब इकट्ठा हुआ है, 2000 अरब मजीद का टारगेट है, उसके लिए कीमतें बिजली की बढ़ानी है। आज ही नेपरा को समरी जो दी गई है उसके अंदर तकरीबन 3 रुपये फ़ी यूनिट बिजली को महंगा करने की बात की गई है, जो अगले बिल के अंदर आपकी आएगी। और इसी के साथ साथ जो है IMF, उसकी तरफ से भी शदीद दबाव है इस वक्त पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर कि किसी सूरत भी किसी किस्म का भी रिलीफ आवाम को नहीं दिया जाएगा। बिजली के बिलों के अंदर जो बातचीत चल रही है कि टैक्सेस को कम कर दिया जाए या टैक्सेस को सिरे से ख़त्म ही कर दिया जाए ताकि आवाम को कुछ ब्रीदिंग स्पेस मिल सके, ऐसा होता भी हमें आने वाले दिनों में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि IMF का प्रोग्राम है। अब यहाँ ये सवाल ये पैदा होता है कि ये जो पिछली हुकूमत गई है PDM की, ये बिल्कुल जिम्मेदार है, इसने IMF के प्रोग्राम के अंदर हामियाँ भरी हैं सारा कुछ करने के लिए, लेकिन ये कॉन्टीन्यूटी है IMF के प्रोग्राम की जो कि पिछले दौरे हुकूमत से चल रहा है। इमरान खान साहब ने उसको वादा किया था, उन्होंने वो वादा पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से आपको याद होगा कि हमारा IMF का प्रोग्राम भी काफ़ी देर के लिए सस्पेंड रहा था और उसके बाद ऑब्वियसली नए सिरे से नेगोशिएट करके और सारा कुछ करना पड़ा। तो इसका जो बर्डन है वो सारी सियासी जमातों के ऊपर और हमारी पिछली जो 5-7 साल की लीडरशिप है पाकिस्तान की, उनके ऊपर, सबके ऊपर आता है। सिर्फ ये इंटरिम हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी या PDM की जिम्मेदारी नहीं थी या खाली इमरान खान की जिम्मेदारी नहीं थी। इन तीनों की वजह से ये हो रहा है, तीनों के मिलने की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के माशी दीगर मसाइल हैं, उनकी तरह जो ये बिजली और गैस और पेट्रोल के ऊपर जो डेवलपमेंट लेवीज़ हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हैं, ये सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि पाकिस्तान की रियासत नाकाम और नकारा है। वो डायरेक्ट लोगों से टैक्स नहीं ले सकती, ताजरों से टैक्स नहीं लिया जा सकता, रियल इस्टेट का इतना बड़ा सेक्टर है उससे टैक्स नहीं लिया जा सकता, बड़े बड़े जो ज़मींदार हैं जो हज़ारों एकड़ के मालिक हैं उनसे टैक्स नहीं लिया जा सकता। टैक्स लेने का सिर्फ तरीकाकार ये है कि मेरे और आप जैसे जो लोग हैं जो बिजली इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, गैस इस्तेमाल करते हैं, उन पर इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर दी जाए ताकि वो जो है अवाम पिस जाए इस चक्की के अंदर, लेकिन IMF को दिखाने के लिए हुकूमत के पास पैसे हों। तो आने वाले दिनों में जहां हम सब ये उम्मीद करते हैं कि हुकूमत की तरफ से कि हमें कोई रिलीफ दिया जाएगा, वहीं मैं आपको ये बता रहा हूं कि आने वाले दिनों में शायद रिलीफ नहीं मिलेगा। हुकूमत आने वाले दिनों में बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ाने जा रही है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हम IMF के एक ऐसे प्रोग्राम में हैं जिसके तहत हमें अपने टैक्स को इंक्रीज़ करना है और अपने अखराजात को कम करना है। और हुकूमत की नज़र में सबसे ज़्यादा तरीकाकार आसान ये है कि आवाम के ऊपर जो है टैक्सेस की भरमार कर दी जाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर दी जाए। जो लोग पहले ही पिसे हुए हैं उनको मज़ीद पीसा जाए ताकि IMF का जो टारगेट है उसको अचीव किया जा सके और पूरा किया जा सके। इस वक्त IMF किसी मूड में नहीं है कि वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को कुछ थोड़ा सा भी रिलीफ दे दे। तो इसलिए आने वाले दिनों में आपको बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ती नज़र आएंगी, गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ती नज़र आएंगी और महंगाई का जो तूफ़ान खड़ा हुआ है वो किसी सूरत थमता नज़र नहीं आएगा। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और प्रोग्राम के साथ। मुझे हसन ख़ार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।